की डारण नभ पर चमचम चपला चमकी, ये कुछ प्रसिद्ध उदाहरण है बच्चों। और वैसे अनुप्रास आप जानते हो ज्यादा जो है वो आपको और बताने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। अगला बच्चों बहुत बढ़िया अलंकार यमक अलंकार, बहुत ही बढ़िया अलंकार है बच्चों यमक अलंकार। इसी नाम पे क्लास जो है शेयर कर दीजिए। बहुत जबरदस्त अलंकार आपके सामने आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त बच्चों। यमक जो शब्द है ना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। यमक का शाब्दिक अर्थ का अर्थ है इसका वर्ड मीनिंग। अगर आप कहो तो यमक का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ा। मतलब काव्य की जिन पंक्तियों में एक शब्द एक से अधिक बार आए, मतलब शब्द की आवृत्ति हो। अनुप्रास में वर्ण की आवृत्ति थी बच्चों, यहां किसकी आवृत्ति है? शब्द की। एक शब्द एक से अधिक बार आए, उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, अलग अलग हो। तो काव्य की जिन पंक्तियों में किसी शब्द की आवृत्ति हो, मतलब एक शब्द एक से अधिक बार आए तथा उनके अर्थ भिन्न हो। उनके अर्थ क्या हो? भिन्न हो बच्चों, अर्थ अलग अलग हो। जैसे देखो बच्चों, जैसे देखिए, सोना पाकर भी क्या सुख से सोना होगा। सोना पाकर भी क्या सुख से सोना होगा। अब देखो बच्चों, सोना पाकर भी क्या सुख से सोना होगा। सोना शब्द दो बार आया। सोना शब्द कितनी बार आया? दो बार। और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। कैसे? पहला सोना धन, सोना बच्चों गोल्ड, स्वर्ण, धन जिसको कहते हैं धातु। और दूसरा सोना नींद। मतलब क्या है कि अगर सोना मिल जाएगा तो क्या सुख से चैन से नींद आ जाएगी। तो एक शब्द दो बार आया और दोनों के अर्थ क्या है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग हैं। इसलिए कौन सा अलंकार है बच्चों? इसलिए यमक अलंकार है। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण आप लोगों ने पढ़ा है, काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। अब घटा शब्द जो है दो बार आया बच्चों, दो बार। पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरा घटा कम हुआ, दूसरा घटा कम हुआ। बच्चों कवि जो है ना शरद ऋतु के आगमन का वर्णन करता है कि जैसे ही शरद ऋतु आती है, बच्चों आप सभी जानते हो शरद से पहले वर्षा ऋतु होती है। शरद ऋतु से पहले कौन सी होती है? वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में आकाश में बहुत सी काली काली घटाएं छाई रहती हैं, काले काले बादल छाए रहते हैं। तो कवि क्या कहता? काली घटा का घमंड घटा, कि जो वर्षा ऋतु में जो आकाश में काली काली घटाएं छाई रहती थी, शरद ऋतु के आगमन पे उनका घमंड घटा वो घट गई है, वो कम हो गई है। तो घटा शब्द दो बार आया और दोनों के अर्थ क्या है? अलग अलग है। इसलिए कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है बच्चों। जैसे बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण, वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। अब बच्चों सब देखो, इसमें बेर शब्द दो बार आया, बेर दो बार आया। ये जो पंक्तियां हैं, कवि महाराणा प्रताप की रानियों के बारे में लिखता है। महाराणा प्रताप की रानियों के बारे में, जब महाराणा प्रताप का मुगलों से युद्ध हुआ, अकबर से युद्ध हुआ, तो उसे अपने राजपाट छोड़कर दर बदर जंगलों में, पहाड़ों पर भटकना पड़ा। तो वहां उनकी रानियों की जो दशा है उसका कवि बड़ा अच्छा वर्णन करता है बच्चों। क्या कहता? वे तीन बेर खाती थी, वे तीन बेर खाती हैं। तीन बेर का अर्थ बार, बार मतलब टाइम, टाइम बच्चों। जो रानियां दिन में तीन तीन बार भोजन करती थी, तीन तीन बार खाया करती, तीन टाइम खाया करती, वे तीन बेर खाती हैं। इस बेर का अर्थ बेरी का फल बेर। अब केवल तीन बेर खा के अपना गुजारा करती हैं। जो रानियां दिन में तीन तीन बार भोजन करती थी, अब केवल तीन बेर खा के अपना गुजारा करती हैं। एक बेर बार टाइम, दूसरा बेर बेरी का फल बेर। इसी कविता की एक और पंक्ति है बच्चों, इसी कविता की एक और पंक्ति है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। बच्चों हर लाइन का ढंग से अर्थ समझ लो। अगर परीक्षा में अलंकारों को सही करना चाहते हो, केवल परिभाषा से कभी अलंकार सही नहीं हो सकते, केवल परिभाषा रट लिए अलंकार नहीं आएंगे।
उनका आशय समझिए क्या कहता है। तो क्या एग्जाम्पल हमने दिया, वे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती हैं। इसमें मंदिर शब्द दो बार आया। पहला मंदिर है महल और दूसरा मंदिर है पहाड़ या गुफा। ऊंचे ऊंचे महलों में रहने वाली वो रानियां आज ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे ऊंची ऊंची गुफाओं में रहती हैं। इसी कविता की एक और पंक्ति है बच्चों, वे नग्न जड़ाती थी, वे नग्न जड़ाती हैं। वे रानियां जो अपनी अंगूठी में नगीना जड़ाती थी, नग्न दो बार आया। वे नग्न जड़ाती हैं, वे नग्न जड़ाती थी, वे नग्न जड़ाती हैं। पहला नग्न नगीना, जो रानियां अपनी अंगूठी में नगीना जड़ाती थी वे नग्न जड़ाती, नग्न मतलब नग्न, नंगा, अब निवस्त्र घूमती हैं। ठीक है। इसी कविता की एक और पंक्ति बच्चों, वे बिजन डोलाती थी, वे बिजन डोलाती हैं। वे कंदमूल भोगती थी, वे कंदमूल भोगती हैं। कवि भूषण ने चमत्कार कर रखा है, सारी कविता यमक में लिख दी। ठीक है। कभी अगर मौका लगे तो जरूर पढ़ना बच्चों, इसको क्या करना, जरूर पढ़ना बच्चों। ठीक है बच्चों, एक बार शेयर कर दो। इतनी अच्छी क्लास चल रही है, पता नहीं क्या कर रहे हो बच्चों। बहुत अच्छी क्लास आप लोगों के बीच जो है वो मैं लेकर आया हूं। अच्छा बच्चों, हमने यमक में पढ़ा एक शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा कौन सा, कि वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो तजी भाजती है। वह बांसुरी की धुनी कानी परे, कुल कानी हियो तजी भाजती है। भगवान श्री कृष्ण के बारे में कवि लिखता है कि जब भगवान श्री कृष्ण की बजाई हुई जो बांसुरी है उसकी धुन गोपियों के कानों में पड़ती है। कहता रहा बांसुरी की धुनी कानी, कानी मतलब कान पड़े, कुल कानी, कुल वंश, कानी होती मर्यादा, हियो हृदय, अजी छोड़कर भागती है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने चली आती है, दौड़ी चली आती है। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण की बजाई हुई बांसुरी की धुन गोपियों के कानों में पड़ती है तो वे गोपियां अपने वंश की, अपने कुल की मर्यादा का ख्याल भी नहीं करती और भगवान श्री कृष्ण से मिलने जो है वो दौड़ी चली आती है। तो कानी शब्द के दो अर्थ हैं। पहला कानी जो है, पहले कानी का अर्थ है कान, दूसरे कानी का अर्थ है मर्यादा। इसलिए कौन सा अलंकार है, यमक। जैसे बच्चों बहुत प्रसिद्ध उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा, सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। तो सजना शब्द दो बार आया। पहला सजना श्रृंगार करना और दूसरा सजना साजन, दूसरा सजना साजन। ठीक है। जैसे बच्चों जब से लगी आंख तब से लगी न आंख, जब से लगी आंख तब से लगी न आंख। आंख लगना प्रेम होना, आंख लगना नींद आना। तो शब्द दो बार आया और दोनों के अर्थ क्या हैं, अलग अलग है। इसलिए कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है बच्चों। कौन सा अलंकार हुआ, यमक अलंकार हुआ। ठीक है। इसके अलावा बच्चों जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुत बार, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा एक बात और सुनना बच्चों, हम करें एक शब्द एक से अधिक बार आए, जरूर नहीं वो सिर्फ दो बार आए, वो दो से ज्यादा बार भी आ सकता, कितनी बार आ सकता है, अर्थ अलग अलग होने चाहिए। अर्थ क्या हो, अलग अलग। जैसे आपने पढ़ा ना, चली चंचला चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी, चली चंचला चंचला के घर से तभी चंचला चमक पड़ी। तो चंचला शब्द तीन बार आया और तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। पहला चंचला, चंचला लक्ष्मी बच्चों, लक्ष्मी का एक पर्यायवाची चंचल होता है। कहते हैं ना लक्ष्मी आज इसके पास है कल उसके पास होगी, चली चंचला लक्ष्मी। दूसरा चंचला नारी के घर से तभी चंचला बिजली चमक पड़ी। तो एक शब्द एक से अधिक बार आने का अर्थ है वो दो बार आए, दो से ज्यादा बार भी आ सकते हैं, कितनी बार भी आ सकते हैं और उनके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है। जैसे बच्चों आपने पढ़ा होगा, सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पुग्यो आए, जय सारंग सारंग कहे मुक्को सारंग जाए। ठीक है। सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पुग्यो आए, जे सारंग सारंग कहे मुक्को सारंग जाए। तो बच्चों सारंग शब्द देखो कितनी बार आया। और वैसे भी सारंग जो है ना वो अनेकार्थी शब्द है, इसके लगभग 30 अर्थ होते हैं बच्चों सारंग के। धीरे धीरे सारे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। अब इसमें कहता है चले सारंग ले सारंग उड़्यो सारंग पुग्यो आए, सारंग सांप, ले सारंग मोर उड़्यो सारंग पुग्यो आए। सारंग का अर्थ बादल, मोर जो सांप ने लेके उड़या आगत है बादल आ गया। जे सारंग सारंग कहे, सारंग मोर, सारंग होता वाणी, बादल को देख के मोर पिंको पिंको करया करें बच्चों। कहता जे सारंग सारंग कहे,
अगर वो बोलता है मुख को सारंग जाए, मुंह में जो सारंग है सांप वो गिर जाए। तो बच्चों देखो कवि जो है वो बहुत अच्छी तरह से चीज, बच्चे कहते हैं कवि में वो शक्ति होती है कि निरर्थक शब्दों में भी जान डाल सकता है। ठीक है, अच्छा बच्चों, अरे बच्चों क्लास शेयर कम कर रहे हो बच्चों आप लोग। अच्छा देखिए कुछ प्रमुख उदाहरण जो हैं वो आप लोगों को पढ़ा देता हूं। मूरत मधुर मनोहर देखी, भयउ विधे विधे विसेखी। ठीक है बच्चों, भगवान राम जब सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं ना, भगवान राम जब सीता के स्वयंवर में पहुंचते हैं तो राजा जनक उनको देखकर जो है अपनी शुद्ध बुद्ध, इतना सुंदर जो व्यक्ति है, इतना गुणवान, इतना सुंदर व्यक्ति, उसको देख के शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं। तो वहां का कवि वर्णन करता है कि मूरत मधुर मनोहर देखी, इतनी मधुर, इतनी मनोहर, मन को हरने वाली मूरत जब शकल जो है वो किसने देखी? जनक ने। बहु विधे, विधे बच्चों जनक, विधे कौन है? जनक, राजा जनक। ठीक है, विदेह, विदेह मतलब शुद्ध बुद्ध, विषेखी भूल बैठा। तो एक शब्द दो बार आया और दोनों के अर्थ क्या हैं? अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है बच्चों? यमक अलंकार है। तो यहां लिखा विधे जनक और विधे दे रहित। कह कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लिनी, कह कवि बेनी, बेनी ब्याल की चुराई लिनी। बच्चे कविता राधा सौंदर्य है जिसमें कवि राधा के सौंदर्य का वर्णन करता है, उसकी पंक्ति है कि कह कवि बेनी। पहला जो बेनी है यह कवि का नाम है, कवि बेनी बंदीजन, और दूसरा बेनी, बेनी होती है चोटी, ब्याल होता है बच्चों काला नाग। ये पर्यायवाची साथ में याद कर लो, काम आएंगे। ब्याल काला नाग, चुराई लिनी कि राधा ने जो चोटी है, कवि बेनी बंदीजन जी कहते हैं, क्या कहते हैं? राधा ने जो चोटी वो काले नाग की चुरा ली, अर्थात राधा की चोटी नाग के समान लंबी और काली है। तो बच्चों एक शब्द दो बार आया, दोनों के अर्थ अलग अलग, इसलिए कौन सा अलंकार है? यमक। जैसे रति रति शोभा सब रति के शरीर की। बच्चों रति रति, अब ये जो शुरू में रति रति आया ना, यहां अनुप्रास नहीं है बच्चों। शुरू में जो रति रति शब्द आया है यहां, सॉरी यहां यमक नहीं है, यहां पे पुनरुक्ति प्रकाश। एक नया अलंकार बता देता हूं, पुनरुक्ति प्रकाश। पुनरुक्ति प्रकाश कहां होता है? एक शब्द एक से ज्यादा बार आए, जैसे दो बार आया, एक शब्द एक से ज्यादा बार आए और सेम अर्थ हो, अर्थ वही हो, पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे मैं कहूं मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर धीरे धीरे, दोनों का सेम अर्थ है। तो एक शब्द एक से ज्यादा बार, जैसे दो बार आए, अर्थ सेम हो तो कौन सा है? पुनरुक्ति प्रकाश। अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा है? यमक। जैसे बच्चों हम ये कहते हैं धोए धोए पात हिली हिली हर्ष लगे, धोए धोए धुले हुए, हिली हिली हिलते हुए, तो दोनों का सेम अर्थ है, पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे खड़ खड़ करताल बजा नाच रही विशुद्ध हवा, खड़ खड़ दोनों का सेम अर्थ है। कल कल करती नदियां बहती, दोनों का सेम अर्थ है। ठीक है, कोपल के मुंदे नैन थर 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 पुलगा, थर थर दोनों का सेम अर्थ है बच्चों। तो एक शब्द एक से ज्यादा बार आए, अर्थ सेम हो, कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश। अर्थ अलग अलग हो तो कौन सा अलंकार होता है? यमक। ठीक है, तो यहां दोनों का जो है सर रति रात का पर्याय, रति रात का पर्याय वाची नहीं होता बच्चों। देखो ये दोनों का तो सेम अर्थ है, रति रति, जर्रा जर्रासी। ठीक है, रति एक मात्रक होता है बच्चों, जैसे आपने सुना होगा तोड़ा, छटाक, रति, मासा, रति एक मात्रक होता है। लेकिन दूसरी जो रति है ना, ये है कामदेव की पत्नी, कामदेव की पत्नी का नाम है रति। तो कामदेव का पर्यायवाची रतिपति होता है, रतिकांत होता है, रतिकांत, रति का कांत स्वामी है जो, रतिपति। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ, यहां तो पुनरुक्ति प्रकाश है, लेकिन यहां और यहां जब हम देखते हैं ना तो कौन सा अलंकार बनता है? यमक बनता है। ठीक है, कि राधा के प्रत्येक अंक का जो सौंदर्य है कामदेव की पत्नी रति के समान है, इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? यमक। बच्चों भजन कहो ताते भज्जो, भज्जो नए को बार, दूरी भजन जाते कहो सो तू भज्जो गवार। अब देखो भजन कहता, भजन कहो ताते, कहता जिस चीज का तेरी भजन करने की कहा ना, ताते भज्जो, उससे तो तू भाग गया। जिस चीज का तूने भजन करने के लिए कहा, जिसकी भक्ति करने के लिए कहा, उससे तो तू भाग लिया। और भज्जो ने एक बार, उसका तो एक बार भी भजन नहीं किया तूने। दूरी भजन जाते कहो, जिससे दूर भागने के लिए कहा, सो तू भज्जो गवार, उसको तू पकड़े बैठा हुआ है।
तो बच्चों देखो वजन के दो हैं, एक वजन का अर्थ हुआ वजन करना और एक वजन का अर्थ हुआ भागना। इसी प्रकार एक वज्जों का अर्थ भाग गया और दूसरे वज्जों का अर्थ है वजन किया और तीसरे वज्जों का अर्थ है भोग करना। तो एक शब्द एक से अधिक बार आया और उनके अर्थ जो हैं अलग अलग हैं, इसलिए कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। कर लोगे? हो जाएगा बच्चों। अच्छा, बड़ा अच्छा उदाहरण है बच्चों, ये तो आप लोगों ने पढ़े होंगे ना। कनक कनकते सो गुणी मादकता दिखाए, वह खाए जग बोराए, वह पाए बोराए। ठीक है, कनक कनक कनक, पहला कनक बच्चों सोना, सोना गोल्ड रहे, स्वर्ण धातु। ठीक है, वैसे दूसरा कनक धतूरा, जो एक नशीला पदार्थ होता है जिसको खाने से नशा हो जाता है। वैसे बच्चों देखो कनक अनेकार्थी शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कनक के कई अर्थ होते हैं। कनक गेहूं को कहते ना, कनक की रोटी, कनक गेहूं होती है, कनक सोना होता है, कनक धतूरा होता है, कनक जो है वो पलाश का पेड़ होता है, पलाश का पेड़। कनक खजूर को भी कहते हैं, किसको? खजूर को। तो ये क्या करा है? कनक कनकते सो गुणी मादकता दिखाए, कहता है कि धतूरे में सोने में धतूरे से 100 गुना मादकता नशा ज्यादा होता है। धतूरे से 100 गुना नशा ज्यादा होता है किसमें? कनक, सोने में। कैसे? कहता वाह खाए जग बोराए, कहता तो धतूरे को तो खाने से बोराए मतलब नशा होता है, और वाह पाए जग बोराए, और सोने का तो पा लेने मात्र से, देख लेने मात्र से नशा हो जाता है, उसको खाने की जरूरत नहीं है। इसलिए कौन सा अलंकार हुआ बच्चों? यमक अलंकार हुआ। ठीक है। मिस भारती रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानु सून। इसमें सलेस अलंकार है, और अगला जब अलंकार पढ़ाऊंगा सलेस उस टाइम स्पष्ट करूंगा बच्चे क्यों कंफ्यूज होते हैं, इसमें यमक क्यों मान लेते हैं। यमक नहीं है बच्चों, इसमें सलेस अलंकार है। बने रहिए क्लास में, बहुत सी चीजें आप सीखोगे। अरे मुद्रिका यादव 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती, हम पढ़ा चुके हैं। राणा प्रताप की कहानी, रानियों के बारे में विस्तार से बताया, बाद में देख लेना वीडियो। ठीक है। अच्छा, जैसे माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। क्या कहता है? माला फेर, तमने माला कौन देखे फेरनी यूं, राम 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 क्या करें, माला फेर करें। तो कहला माला फेरत जुग भया, पूरा युग बीत गया। फिरा न मन का फेर, मन का हृदय का, इसका फेर तो कौन फिरा? ठीक है। कहता कर का मन का डारी दे, कर कर हाथ होता बच्चों, हाथ, कर का मन का डारी दे, डाल दे, कर का हाथ का मन का, जो माला का मोती है ना उसी डाल दे, ला छोड़ दे। मन का फेर, इस हृदय का जो मन का है मोती है उसको फेर। ठीक है। तो बच्चों देखो मन का हृदय का, मन का मोती, मणिया जिसने कहा अग्रमाला का, और मन का ये भी क्या है? मोती, और ये मन का हृदय का। ठीक है। आई बात समझ में? कहता तना माला फेर दे, जुग भया, पूरा युग बीत गया, फिरा ना मन का फेर, तेरा मन का फेर तो कौन फिर? विचार तो वही है तेरे। कहता कर का मन का, जो हाथ में कर होता हाथ, कर का हाथ का, मन का हाथ में जो मणिया ले रहा है, डाल दे, डारी दे, छोड़ दे, और मन का फेर, इस मन का हृदय का जो मन का है, मणिया है, जो मोती है उसको फेर। ठीक है। तो पे वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। बच्चों राधा के बारे में लिखते हैं कवि, क्या कहते हैं? तू पे वारो उर्वशी, उर्वशी इंद्र की अप्सरा का नाम है बच्चों, उर्वशी, जो उसे समुद्र मंथन के दौरान मिली थी। इंद्र के हाथी का नाम क्या है? जरा कमेंट करना, इंद्र के हाथी का नाम क्या है? कहता तू पे वारो उर्वशी, तेरे पे उर्वशी इंद्र की जो अप्सरा है वो भी वार दें। सुन राधिके सुजान, हे चतुर राधिके, तू मोहन के उर्वशी, उर हृदय छाती, बसी बस गई है, तू भगवान श्री कृष्ण के हृदय में छाती में बस गई है। उर्वशी समान, उर्वशी एक आभूषण होता है बच्चों जिसे गले पे सीने पे पहना जाता है, उसके समान। तो उर्वशी के 3 अर्थ हैं। एक उर्वशी इंद्र की अप्सरा, दूसरा उर्वशी हृदय में बसी, तीसरा उर्वशी एक आभूषण का नाम जो सीने पर पहना जाता है। ठीक है। इंद्र के हाथी का नाम ऐरावत है बच्चों, इंद्र को ऐरावत हाथी और उर्वशी समुद्र मंथन के दौरान मिले थे। ठीक है। ओ कितना बढ़िया एग्जाम्पल आया बच्चों, कितना बढ़िया एग्जाम्पल आया है। पछी परछी ने ऐसे भी, पछे
पक्षी परछीने ऐसे परे परछीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। कितना बढ़िया कवि भूषण की कविता है बच्चों। कवि भूषण वीर रस के कवि हुए हैं। छत्रसाल सूर्य नामक कविता लिखी, अगर नहीं पढ़ी तो पढ़ना जरूर। छत्रसाल सूर्य के नाम से उन्होंने कविता लिखी। छत्रसाल एक राजा था, उसके शौर्य उसकी वीरता का गुणगान करते हैं इसमें कवि भूषण। क्या कहते हैं कि पक्षी परछीने ऐसे परे परछीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खलन के। पक्षी परछीने, पक्षी मतलब पक्षी, परछीने पंखहीन पंख कटे हुए, ऐसे परे परछीने घायल वीर योद्धा, घायल योद्धा। तेरी बरछी ने, बरछी ने तलवार ने, बरछी ने तलवार ने बर योद्धाओं को छीना, मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, तो बच्चों परछीने दो बार आया है। पहला परछीना पंखहीन पंख कटे हुए, दूसरे परछीने घायल वीर योद्धा। तेरी बरछी ने तलवार ने, बरछी ने बर योद्धाओं को छीना, छीन लिया, मौत के घाट उतार दिया। खलन, खलन दुश्मन दुष्ट की। ठीक है, कर लोगे। अच्छा बच्चों बाकी आप पढ़ लेना। अब मैंने बहुत बता दिया आपको, शायद कई बच्चे सोचते हैं बहुत टाइम खराब नहीं कर रहा बच्चों, बड़ा डिटेल से आपको पढ़ा रहा हूं। इतने करने के बाद जो है आपका कोई क्वेश्चन जो नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारा वही नारा है ना जो प्लस पोलियो वालों का है, एक भी बच्चा ना छूटे, सुरक्षा चक्र ना टूटे। उसी प्रकार एक भी क्वेश्चन ना छूटे, अगर छूट गया थारा सुरक्षा चक्र टूट गया। हाँ, लाल दुपट्टा मलमल का कि दिल मेरा मलमल गया है। मलमल एक टाइप होती कपड़े की, एक विशेष प्रकार का वस्त्र, और मलमल मलिन होना, पछतावा होना। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। वैसे